Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल लर्निंग मैथ इस सोवेजी अनमोल में। आपको पता है कि 6 तारीख को मेरिट कम मीन्स का पेपर हुआ था, 6 रविवार को 6 तारीख को 6 नवंबर को। तो उसमें जो सेकंड वाला जो पार्ट था शैक्षणिक योग्यता वाला, उसके प्रश्नों के आंसर में लेकर यहाँ पे आया हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो उसमें इसके पहले वाली वीडियो में आपको 1 से 45 तक के क्वेश्चन उसमें बता चुका हूँ, उनके आंसर क्या सही होने चाहिए। अब मैं आपको 46 से 60 तक के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा कि उनके आंसर क्या होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? तो अपन जानते हैं कि ये जो नारा था वो बाल गंगाधर तिलक का था। तो इसका जो आंसर है 46वें नंबर के प्रश्न का आंसर उसी नंबर का होना चाहिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं अपन लोग 47वां प्रश्न यहाँ पे आया है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भारत के किस जिले में हुआ था? ये क्वेश्चन भी पिछले वर्ष मेरिट कम मीन्स में 2021-22 का जो मेरिट कम का पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसे रिपीट किया गया है इस वर्ष भी। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उनका जिला था अलीराजपुर। 47 प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होना चाहिए, अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है इस वर्ष। ये पहले भी मेरिट कम मीन्स वाला पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था 2021-22 में, और इस सत्र में भी 22-23 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो 48 प्रश्न का उत्तर ये क्षोभ मंडल होता है। वायुमंडल के जितने भी मौसम संबंधित चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो सब क्षोभ मंडल में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 49वें क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या है। 49वें क्वेश्चन में अपन देख पा रहे हैं कि उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली हवा क्या कहलाती है? तो उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली जो हवा होती हैं उन्हें अपन लोग लू कहते हैं। गर्म हवाएं जो चलती हैं उन्हें अपन लू कहते हैं। तो उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली जो गर्म हवा होती है उन्हें लू कहते हैं। तो 49वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए, लू। 50वां प्रश्न देख लेते हैं। 50वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस ऋतु में आती है? तो पश्चिम उत्तर दिशा में भारत में जो चक्रवाती वर्षा आती है वो अधिकतर शीत ऋतु में आती है। अभी भी कई जगहों पर बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। तो अपन देख सकते हैं पश्चिम उत्तर जो इलाका है भारत का, उसमें ये बरसात का मौसम अभी चल रहा है। तो 50वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए, शीत ऋतु। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन लोग 51वें प्रश्न में चलते हैं। धीर ज्वार क्या होता है? तो अपन जानते हैं कि जब ये चंद्रमा पूरा दिखता है तो उस समय अपन देख सकते हैं कि समुद्रों में उफान आते हैं, समुद्रों को पानी बहुत ऊंचा ऊंचा उछल जाता है, तो उसे अपन लोग धीर ज्वार कहते हैं। तो ये पूर्णिमा के दिन आता है जब चंद्रमा पूरा दिखता है, यानी 51वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होना चाहिए, पूर्णिमा को। 52वें नंबर का जो प्रश्न है वो जीटी रोड, यहाँ पे जिसे अपन लोग कहते हैं ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे जीटी रोड जो कहा गया है, अब जीटी रोड यहाँ पे बात आती है, ये तो भारत से होता हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ गया है ये रोड, और बहुत महत्वपूर्ण है व्यापार की दृष्टि से ये रोड। इसे अपन शॉर्टकट में जीटी रोड भी कहते हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका तो ये नीचे रह गया, यहाँ पर चीन अलग रह गया देश यहाँ पर, और मंगोलिया भी अलग रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि भारत, तो भारत देश में ये मार्ग है, भारत देश से होता हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये मार्ग जाता है। तो 52वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का भारत होना चाहिए। अब आता है 53 नंबर का प्रश्न। किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान को संग्रहित होते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? तो ये 53वें नंबर का प्रश्न अपक्षय होना चाहिए, क्योंकि अपक्षय में ऐसी क्रिया होती है, चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित हो जाते हैं, तो उसे अपक्षय कहा जाता है। 54 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। किस फसल के लिए प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है? तो अपन देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन क्षेत्र यूक्रेन था, जहां आजकल अपन देख पा रहे हैं कि रूस और अमेरिका का आपस में युद्ध चल रहा है, और जहां पर पूरी तरह से यूक्रेन बर्बाद हो चुका है लड़ाई में, मिसाइलों से, रॉकेट लॉन्चर से, और कई चीज़ें जो थी उनसे वहाँ पे मतलब बारूद फैल गया, जिससे बहुत सी फसल नष्ट हो गई है। और इससे देखा है अपन ने कि देश विदेशों में गेहूं की जो मात्रा है वो भी कम पहुँच पा रही है, जिससे मतलब उसकी महंगाई बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश था यूक्रेन, जहाँ से गेहूँ बहुत सप्लाई होता था।
तो वहाँ ये रोटी की डलिया उसे कहा जाता था उन मैदानों को। तो प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता था। तो ये 54 नंबर का प्रश्न जो है वो सी नंबर का है, गेहूँ। 55 जो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी क्या थी। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे में पाई जाने वाली कम वजन वाली जो लकड़ी है उसका नाम है बालसा। तो 55 प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, बालसा। अब देखते हैं अपन लोग 56वां प्रश्न। यहाँ पे लिखा है वालपैराइजो बंदरगाह कहाँ है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले साल आया था मेरिट कम मीन्स में, और इस वर्ष भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 56वें प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए चिली। वालपैराइजो बंदरगाह जो है चिली में है। तो 55वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, चिली में। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अब 57वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं अपन लोग। तो 57 नंबर का जो प्रश्न है वो उसमें लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा, तो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ये अफ्रीका से, कई देशों से मतलब होकर गुजरती है बीच में से। तो ये एक तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा जो है वो है मकर रेखा है। 57वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, एल्युमिनियम किस धातु से बनाया जाता है। तो अपन जानते हैं कि एल्युमिनियम बनाने के लिए एक अयस्क होता है, बॉक्साइट अयस्क होता है, जिससे एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। तो यहाँ बॉक्साइट सही होना चाहिए। 58 नंबर का जो प्रश्न है उसका बी नंबर का बॉक्साइट सही होना चाहिए। 59वें नंबर का जो प्रश्न है वो देख लें, किन धाराओं के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है। तो आपने देखा होगा शादी में बहुत सारी जगह धुआं, ठंडा धुआं निकाला जाता है और शूटिंग की जाती है, आपने देखा होगा शादी ब्याहों में। तो एक तरह से वो क्या होता है, गर्म और ठंडी चीज़ों को एक साथ मिलाया जाता है और जिससे वो धुआं सा निकलता है, कोहरा सा छा जाता है। तो वैसे यहाँ पे घटना होती है, किन धाराओं के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो गल्फ स्ट्रीम रहती है वो गर्म रहती है और लेब्राडोर ठंडी धारा रहती है। तो गर्म और ठंडी दोनों आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे एक कोहरा सा छा जाता है। जैसे शादी ब्याह में आप देखा होगा तो उसमें बर्फ़ रहता है और फिर गर्म पानी एकदम डालते हैं उसमें, तो ठंडा गर्म मिलने पर एकदम वो कोहरा सा वहाँ छा जाता है, ज़्यादा ऊपर धुआं नहीं उड़ता, वो नीचे नीचे धुआं उसमें रह जाता है। तो ये 59वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होना चाहिए। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है और लेब्राडोर ठंडी धारा है, आपस में मिलती हैं तो वहाँ ऐसी घटना घटती है, कोहरा छा जाता है। अब देखें 60वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, शामिल किया गया है, लिखा गया है। तो संविधान में भारत की जो भाषाएं हैं 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, अधिसूचित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 60वें प्रश्न का उत्तर 22वां है, वो सी नंबर का है। 22 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है संविधान में। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने ये शैक्षणिक योग्यता वाले 46 से 60 तक के 15 क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेके आया था। निश्चित ही आपको ये समझ में आए होंगे और आपको जो पेपर दिया है उस पेपर में अगर आप मैच करेंगे तो आपको ये पता पड़ जाए कितने अंक आपके उस पेपर में आ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको 61 से लेकर 75 तक के 15 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।